अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम मित्रों वाक्य लेकर आए हैं। आइए हम लोग वाक्य की परिभाषा जानते हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? आप एक ही लाइन में उत्तर दीजिए कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास है। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही वाक्यों में वृद्धि भी होती है जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है, यहाँ पर हमने डैश किया है मित्रों, रेखांकन किया है कि वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। वाक्य की उपयोगिता व्याकरण में तो है ही, सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में कम नहीं है, अतः सामान्य जीवन में वाक्य का विशेष महत्व भी है मित्रों। यही इसकी परिभाषा है। इसको आप लोग ज़रूर परिभाषा को पढ़िएगा, ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि इसका महत्व किस किस जगह वाक्य का होता है। यहाँ दैनिक जीवन में भी होता है और जो है व्याकरण में तो है ही है। हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं। वाक्य के भेद दो हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है। नंबर एक है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और नंबर दो है अर्थ की दृष्टि से। यदि मित्रों पूछे रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं तो आप 3 लगाइए, और पूछे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं तो आप 8 लगाइएगा मित्रों। यहाँ भी प्रश्न बनता है, इसकी भी चर्चा बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग 3 जो थे, यहाँ भी हमने 3 लिखा हुआ है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसी सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। जैसे सरल वाक्य, नंबर 1 हम लोग चर्चा करेंगे सरल वाक्य पर। इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक उद्देश्य कर्ता होगा यहाँ पर और एक विधेय क्रिया होता है। यहाँ पर हमने विधेय के ब्रैकेट में नहीं लिखा मित्रों, यहाँ क्रिया वही कह रहा है कि विधेय एक क्रिया होगी और उद्देश्य एक कर्ता होगा या होगा कर्ता होता है, या जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा मित्रों कि आप इतना ही जानिए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दीजिए कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग उदाहरण पर देखते हैं कि मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। अब यहाँ पर देखिए क्या डिपेंड कर रहा है मित्रों कि क्रिया, खाना खाया क्रिया और मोहन कर्ता। वही कह रहा है कि एक क्रिया होगी और एक कर्ता होगा, वो हमारा सरल वाक्य होगा। उसके बाद नंबर 2 है बिजली चमकती है, सरल वाक्य है। संध्या पत्र लिखती है। देखिए यहाँ पर क्रिया और कर्ता का ही कार्य कर रहा है, लिखना क्रिया है, संध्या क्या है? पत्र लिख रही है, सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, सरल वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य है। नंबर 6 है लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, क्या है यहाँ पर? सरल वाक्य है। नंबर 7 है गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी, यहाँ पर क्या है? सरल वाक्य है। मित्रों संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आपको भी मैं ऐसा समझाऊंगा कि सरल वाक्य आपका वैसे हमेशा ही क्लियर रहेगा, इसलिए मैं इस उदाहरण को इतना रख दिया हूँ कि ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन फंस सकते हैं। जो प्रश्न इसमें आए हुए हैं वो भी 2-3 प्रश्न रखे गए हैं मित्रों। हमने ये नहीं दर्शाया है कि कौन सा प्रश्न कहाँ आया है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको, कोई साल पेपर करेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे कि ये यहाँ पर हम लोग पढ़े थे।
नंबर 8 है उदाहरण, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होते हैं। ये जो आपका सरल वाक्य है, डाक गाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी, सरल वाक्य है। शिक्षा साध्य न होकर साधन है, सरल वाक्य है। बच्चा होने पर भी वह चतुर था, बच्चा होने पर भी वह चतुर था। क्या कह रहा है कि मने बच्चा है लेकिन वह जो है तब भी चतुर है। यहाँ सरल वाक्य है, वर्षा आती देख हमने एक झोपड़ी में शरण ली, यहाँ पर ली होगा। 13 नंबर है, दोनों में से एक भी ठीक नहीं है, यहाँ आपका सरल वाक्य है। और सब अच्छे हैं पूछे, सरल वाक्य लगाइए। 15 नंबर कोई उदाहरण है, दो जोड़ा जूतों से तुम कोई ले लो। दो जोड़ा जूतों में से में होगा, यहाँ पर मित्रों में होगा, में से तुम कोई ले लो। और 2 है मित्रों, हम लोग मिश्र वाक्य पर चर्चा करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सरल वाक्य आपको आप चुटकी भर में ही सही कर देंगे मित्रों। जैसे परिभाषा हम लोग मिश्र वाक्य देखते हैं कि मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित होता है। अवाक्य होता है, आश्रित होता है या अधीन होता है, वो अवाक्य होते हैं। मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। क्या यहीं पर आप लोग समझिए मित्रों कि मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय का टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ट्रिक की भरमार है और ट्रिक से ही आप सही कर ले जाएंगे। आइए हम लोग यहाँ पर मिश्र वाक्य में जो अव्यय लगाकर पहचानने का तरीका हम लोग सीखते हैं। जैसे इसको इतना जो लिखा गया है जैसे, ये आपका तैयार होना चाहिए मित्रों, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य है। जैसे कि आपका जो है कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, इसमें एक ही में मित्रों जैसा कि, यदि तो एक ही में है, यदि तो, यद्यपि, तथापि एक ही में है। यदि कहीं पंक्ति में यद्यप पूछेगा तो तथापि भी उसी पंक्ति में पूछेगा। ये यद्यपि और तथापि एक ही मेरे पूछेगा। ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिससे, जिसने, जब, तब, जिसको, जिन्हें और जिसका आदि, ये सब क्या है, मिश्र वाक्य के पहचानने का जो है अव्यय के माध्यम से तरीका है। जैसे उदाहरण में, इसीलिए हमने उदाहरण जो है लगभग 40 उदाहरण रखे हैं मिश्र वाक्य के, जितने भी यहाँ पूछे गए हैं आप 40 उदाहरण पूरा देखिएगा, वैसे ही तैयार हो जाएगा कि ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। जैसे नंबर 1 है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा का नाम सुना है। अब यहाँ देखिए जिसने लिखा हुआ है, आप इसी से पहचान जाइए, नहीं तो आप इसको ध्यान दीजिए। मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित होते हैं। तो वही है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा का नाम सुना है, ये जो है आपका मिश्र वाक्य है। जिसने से आप पहचानिए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ यह काम उचित नहीं है, देखिए यहाँ कहाँ है, जहाँ तक यहाँ दिया गया है। यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, जो आ जाए तुरंत आप मिश्र वाक्य लगाइए। यद्यपि वह मोटा है तथापि है डरपोक। अब यहाँ पर देखिए यद्यपि और तथापि हमने बताया था मित्रों कि एक ही पंक्ति में पूछेगा, तो यहाँ पूछा है यद्यपि वह मोटा है तथापि है डरपोक, पूछे आपसे तो मिश्र वाक्य लगाइए। उसने कहा है कि, बहुत चर्चित पंक्ति है, पूछा गया है आज छुट्टी हो जाएगी, कि से आप पहचान जाएंगे मिश्र वाक्य है। नंबर 6 है, यह वही लड़का है जिसका बाप जो है यहाँ पर होगा मित्रों, बाप मर गया। यह वही लड़का है, बाप मर गया, तो यहाँ जिसका आ गया आप तुरंत लगाइए, मिश्र वाक्य है। जब डाक गाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी जाएगी, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जब और तब भी लिखा हुआ है मित्रों। यहाँ पर देखिए जब तब, तो आपका यहाँ क्या है, जब डाक गाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी छूटेगी, यहाँ आपका मिश्र वाक्य है।
वह जो लड़का है छोटा है, जो देखिए आ गया, तुरंत पकड़िए मिस्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसको बैल ने मारा है, जिसको आ गया मिस्र वाक्य लगाइए। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, जो आ गया है तुरंत आप लगाइएगा। यहाँ पर जो दिया गया है इसको जरूर याद रखिएगा। इसीलिए हमने 40 उदाहरण इसके मिस्र वाक्य लाए हैं कि हर पंक्ति में मिल जाएं ये जितने उदाहरण हैं, जिससे आपका तैयार हो जाए। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा मित्रों। जो गरीबों की सहायता करते हैं धर्मात्मा होते हैं, जो आपका यह मिस्र वाक्य है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये आपका मिस्र वाक्य। उसने नंबर 12 उदाहरण है मिस्र वाक्य का। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण करे। अब देखिए ताकि आ गया है, आप पहचान जाइए मिस्र वाक्य है। मेरा विचार है कि आज शाम उससे मिला जाए, मिस्र वाक्य है। जो सूर्य है वह पूर्व से उदय होता है, जो देखिए आ गया मिस्र वाक्य है। मेरे लिए कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ आपको मिलेगा आप तुरंत मिस्र वाक्य लगाइएगा। जब काम खत्म हुआ तब हम सैर करने निकल पड़े। देखिए जब तब आ गया मिस्र वाक्य है। यद्यप उसके पास इतना इतना धन है तथापि बस वह स्वस्थ नहीं है। देखिए यद्यप कहीं भी पंक्ति में पूछेगा, आपको ये ध्यान नहीं आ रहा तो तथाप ध्यान आ जाएगा, उसका जरूर यहाँ पर पूर्ति करेगा। आपका जो है ये भी मिस्र वाक्य है। उसके बाद 18 नंबर कोई उदाहरण है। यदि वह कोई हिंदू नहीं तो वह इस मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता, तो आ गया है मिस्र वाक्य है। बच्चा जिस कक्षा में है उसमें उसमें प्रसन्न है, जिस आ गया मिस्र वाक्य लगाइए। क्योंकि वह संतुष्ट था। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मित्रों कि इसलिए भले आया है, लेकिन आप संयुक्त वाक्य मत लगाइएगा। क्योंकि यहाँ पहली प्रधानता क्यों की है, क्यों इसलिए जो है अभी हमने 2-3 उदाहरण रखे हैं, वहाँ पूछा गया है। क्योंकि वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। आप इसको मिस्र वाक्य लगाइएगा। उसके बाद यद्यप इतनी गर्मी है तथापि वह भट्ठी के पास काम करता है, मिस्र वाक्य है। जब तक देखिए जब तक मैं न जाऊं तब तक यहीं बैठे रहना। आपका ट्रिक ही काम कर रहे हैं सब। आपका मिस्र वाक्य है। जब चपरासी ने 2-4 रुपये मिले तब वह खुश हो गया, जब तब आ गया, लगा दीजिए मिस्र वाक्य। 24 नंबर उदाहरण है। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब वह दिल्ली छोड़कर चला गया, मिस्र वाक्य है। रावण जो राम का शत्रु था मारा गया, जो देखिए यहाँ पर आया है मिस्र वाक्य है। इसको आपको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा मित्रों, तभी मिस्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य आप क्लियर कर लीजिए। सरल वाक्य तो ऐसे सही हो जाएंगे। देखिए यदि पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। यहाँ पर देखिए यदि तो भी आ रहा है, यदि भी आ रहा है, इससे भी पहचानिए मिस्र वाक्य है। वह वही गांव में मरा जिसमें पैदा हुआ था, जिसमें आ गया, ये आपका ट्रिक है, मिस्र वाक्य है। वह दिल ही क्या जिस दिल में दर्द ना हो। यहाँ पर देखिए मिस्र वाक्य है। जिस आ गया, जिस जिसका जिसमें जिसने जिनसे, ये सब क्या है मिस्र वाक्य हैं। जहाँ श्याम रहता है वहीं राम भी रहता है। यहाँ जहाँ आ गया लगाइए मिस्र वाक्य। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। देखिए ज्यों आ गया, ज्यों ही आ गया, आप पकड़िए कि ये मिस्र वाक्य है। 10 वर्ष बाद जब मैं गांव गया तो सारा नक्शा बदल गया, तो आ गया, आपका मिस्र वाक्य है। वह आए थे ताकि आपकी सहायता करे, ताकि आ गया, आपका मिस्र वाक्य। घर में जो लेई पूजी थी वह पिताजी की बीमारी में, जो देखिए आ गया मिस्र वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा आ जाए मित्रों, तुरंत मिस्र वाक्य लगाइए। जैसे जैसे सत्य का उद्घाटन होगा वैसे वैसे मेरी ईमानदारी प्रकट होगी। आपका ये जो है मिस्र वाक्य है। क्योंकि देखिए फिर यहाँ पर प्रश्न आया, क्योंकि वह नहीं मिला इसलिए, देखिए फिर आ गया, इसलिए हमने कई प्रश्न रखे हैं। इसलिए मैं एक पत्र लिखकर रख रख आया। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसलिए आ गया है। पहला यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुरंत आप मिस्र वाक्य लगाइएगा, नहीं गलत कर देंगे मित्रों। क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये ऐसी किताबों से है जहाँ आप कभी भी साक्ष्य भी रखेंगे तो हम लोग उसका साक्ष्य भी रख देंगे चयन बोर्ड में। कहीं भी जो भी आपका अधीनस्थ हुआ या चयन बोर्ड हुआ, कहीं भी हम लोग दिल्ली अधीनस्थ हुआ या दिल्ली कोई भी पेपर हुआ, टीजीटी पीजीटी कोई संबंधित, तो ये जो है किताबों से हैं, ये कोई गाइड से नहीं है मित्रों।
उसके बाद फिर देखिए हमने यहाँ बनाया है, क्योंकि वह पास हो गया इसलिए मैंने बधाई दी। फिर यहाँ इसलिए आया, लेकिन आप क्योंकि मिश्र वाक्य लगाइएगा। यदि तुम कोई वचन दो तो उसे पूरा करो। यदि आ गया तो आप जो है मिश्र वाक्य लगाइएगा। वह जानता है कि यदि वह इनकार करेगा तो क्या होगा, मिश्र वाक्य है। भले ही देखिए आ गया, भले ही वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है, तो आपका ये मिश्र वाक्य है। अब उसके बाद हम लोग मित्रों आते हैं संयुक्त वाक्य पे। नंबर 2 संयुक्त वाक्य पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 संयुक्त वाक्य है, सॉरी मित्रों, सरल वाक्य मिश्र वाक्य पढ़ा दिया, संयुक्त वाक्य है। परिभाषा है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अथवा दो या दो से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य जैसे और, तथा, यों, या, परंतु, न, या, अथवा बल्कि, अथवा जो है बल्कि, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तो उसमें आप संयुक्त वाक्य लगाइए। जैसे उदाहरण है, राम आया और मेरे पास बैठ गया। यहाँ पर क्या है, और संयुक्त वाक्य है। नंबर 2 है, उसने ना खाया, ना खाना खाया, ना पानी पिया। देखिए ना आ गया, आप जो है संयुक्त वाक्य लगाइए। मैं जाना चाहता था परंतु जा ना सका, परंतु आ गया, संयुक्त वाक्य लगाइए। वह धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया, इसलिए आ गया, संयुक्त वाक्य लगाइए। घर जाओ या यहीं बैठे रहो लेकिन यहाँ शोर मत मचाना, या आ गया, संयुक्त वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य है। उसने मृत्युदंड का भय था, उसे मृत्युदंड का भय था इसलिए वह झूठ बोलता रहा, इसलिए आ गया। आप तुरंत जो है संयुक्त वाक्य लगाइए। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और इतना दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर बुलाना पड़ा, और आ गया है। यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है मित्रों। यहाँ आपका जो है संयुक्त वाक्य है। की आया है लेकिन क्या हो रहा है, की लगाने से, यहाँ मित्रों की आने से जो है की जो आया इससे आप जो है मिश्र वाक्य मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ दो मिश्र वाक्यों को मिला करके संयुक्त वाक्य बनाया जा रहा है, और आया है इसलिए यहाँ पर जो है आपका संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य लगाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा मित्रों, इसलिए आप इसको जो है संयुक्त वाक्य लगाइएगा, क्योंकि दो मिश्र वाक्यों को मिला करके यहाँ संयुक्त वाक्य बन रहे हैं, और भी हमारा आ रहा है। जैसे अगला उदाहरण है, वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सका, इसलिए आ गया, तुम जूते का यह जोड़ा ले लो या वह ले लो। अब देखिए यहाँ पर यह आ गया है, ट्रिक है, आपका जो है काम कर रहा है। आपका जो है संयुक्त वाक्य है। सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया। मित्रों पर जो है यहाँ पर अधिकतम संयुक्त वाक्य में हमने देखा है कि पर आया है, लेकिन एकाक जगह जो है मिस आपका सरल वाक्य में पर मिला है, लेकिन एकाक केवल एक ही जगह मिला हुआ है, लेकिन पर जो है आपका ये जो है कई जगह मिले हुए हैं संयुक्त वाक्य में, इसलिए हमने यहाँ पर अपवाद में भी लिख दिया है। लेकिन यदि पर मिले तो आप लोग संयुक्त वाक्य लगाइएगा। जो है ना एक का काम पूरा हुआ ना दूसरा पूरा हुआ। अब देखिए ना आ गया, दोनों जगह आपका संयुक्त वाक्य है। या तो यह भला आदमी है या वह। अब देखिए या आ गया, आपका संयुक्त वाक्य है। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। देखिए था आ गया है, आपका जो है क्या है, आपका जो है संयुक्त वाक्य है। देर मत करो नहीं तो यह वरना गाड़ी छूट जाएगी, यह आ गया है। उसने केवल गरीब को लूटा बल्कि हत्या भी कर दी, यह आपका संयुक्त वाक्य है। यहाँ बल्कि आ गया है। रमा अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, किंतु आ गया है। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। देखिए ना की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, आपका क्या है संयुक्त वाक्य है। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, तो आ गया, तो आपका संयुक्त वाक्य है। स्कूल बंद होने पर छात्र घर चले गए। देखिए पर आ गया, फिर यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य है। नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। ये मित्रों पर जो है आपका आ गया, आपका संयुक्त वाक्य है। मैं वही बताया मित्रों कि अपवाद एक जगह मिला हुआ है किताबों में कि वो जो है सरल वाक्य में दिया हुआ है, लेकिन उसका जो है पढ़ने में कुछ और ही अर्थ निकल रहा है।
ये आपके जो है 100% संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं मित्रों। सेनापति ने रण में वीरता दिखाई, इसलिए राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र दिया, इसलिए आ गया। इसी में है अब जो है वाक्य में ही अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछे, आप 8 लगाइएगा। पूछा भी गया है परीक्षाओं में। नंबर 1 है आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 है विधिवाचक वाक्य, नंबर 3 है निषेधवाचक वाक्य, नंबर 5 है विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 6 है संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे मित्रों। नंबर 1 है आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी बात की तरह आज्ञा का बोध हो, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। पहले उच्चारण में हमने गलती कर दिया मित्रों। यहाँ पर जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अभी मत मारो, आज्ञा दिया जा रहा है क्या कि जो है अभी इसको मत मारो, तुम पढ़ो। जैसे क्या है, किसी को कहा जाए कि तुम पढ़ो, आज्ञा दिया जाए कि आप पढ़िए, वही कह रहा आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ से चले जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है कि यहाँ से आप चले जाओ। किसी का जी न दुखाना, ये आपको आज्ञा दिया जा रहा है कि भाई किसी का जो है जी न दुखाना। नंबर 2 है, हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पर, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण नंबर 1 है, क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो? प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। बाहर कौन है? प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वह क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है? हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर, विधिवाचक वाक्य में, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, अर्थात किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध हो, वहाँ विधिवाचक वाक्य होता है मित्रों। एक बात फिर से हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्या है कि जिससे किसी बात के होने का बोध हो, अर्थात किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध हो, विधिवाचक वाक्य। उदाहरण है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो है किसी के जो है बात के द्वारा कार्य के जो है पूरा होने का बोध हो रहा है। हम खा चुके, क्या हो रहा है? विधिवाचक वाक्य में विधिवाचक वाक्य है। यहाँ पर कार्य के पूरा होने का बोध हो रहा है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, विधिवाचक वाक्य है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, शायद ये प्रश्न आया हुआ है, विधिवाचक वाक्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 4 है निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या होता है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य है। जैसे हमने खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर देखिए, नहीं, इससे भी आप क्या होता है, निषेध हो रहा है कि हमने खाना नहीं खाया, जिससे किसी बात का वही कह रहा, हम बात के ना होने का बोध हो, खाना नहीं खाया। यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो है निषेध वाक्य है। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए भूख नहीं लगी, निषेधवाचक वाक्य है। आज भूगोल के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, विधिवाचक वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। मैं कुछ ना कर सका, ये आपका जो है क्या है, यहाँ पर भी का जो है बात ना होने का बोध हो रहा है कि मैं कुछ न कर सका, आपका निषेधवाचक वाक्य है। मुझे कौन वोट नहीं देगा, निषेधवाचक वाक्य है। आग के बिना धुआं नहीं होता, आग के बिना धुआं नहीं होता, निषेधवाचक वाक्य है। ये दो जुड़वा भाई एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, निषेध, किसी बात के बोध होने का क्या हो रहा है, यहाँ बोध होने का जो है उदाहरण है। इसलिए हमारा क्या है, जैसे दो जुड़वा भाई एक दूसरे से भिन्न हैं, यहाँ क्या है, आपका निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद नंबर 5 है विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या घृणा या सुख का बोध हो, जिससे जिससे आश्चर्य, दुख, घृणा या सुख का बोध हो, वहाँ हमारा विस्मयवाचक वाक्य होता है। मित्रों, अपव्यय में आप पढ़े होंगे विस्मयवाचक वाक्य को।
अब्बे में आपको पढ़ाया गया होगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। जैसे ओ, यहाँ पर देखिए विस्मयवाचक लगा हुआ है, मेरा सिर फटा जा रहा है, यहाँ आपका विस्मयवाचक वाक्य है। आहा, तुम आ गए, ये हमारे क्या हैं, विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 6 है संदेहवाचक वाक्य, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, संदेहवाचक वाक्य है। यहाँ संदेह बना रहेगा मित्रों। जैसे उदाहरण है, उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, संदेह बना हुआ है कि खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इसलिए हमारा संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज वर्षा हो, संदेह है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए हमारा संदेहवाचक वाक्य है। हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, ये संदेह है कि घर जाना भी पड़ सकता है और नहीं भी जा सकते हैं, संदेहवाचक वाक्य है। मैंने कहा होगा, मैंने कहा होगा आपका संदेहवाचक वाक्य है कि पता नहीं है कि कहे हूँ कि ना कहे हूँ, ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। उसके बाद 7 है इच्छावाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या होगा, यहाँ इच्छावाचक में शुभकामना का बोध होगा। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे कोई मान लीजिए जा रहा है कहीं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वही कह रहा है आपकी इच्छाओं से निकलता है वो चीज़ें, वही इच्छावाचक वाक्य हैं। तुम अपने कार्य में सफल हो, तुम अपने कार्य में सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो, इच्छावाचक वाक्य है। भारत माता की जय, ये क्या होते हैं, अंदर से निकलते हैं, ये हमारे इच्छावाचक वाक्य हैं। उसके बाद 8वां संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य है। उदाहरण है, यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। संकेत किया जा रहा है एक वाक्य से, जैसे कह रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यदि वर्षा ना होती तो फिर क्या कह रहा है, तो अकाल पड़ जाता। यहाँ दूसरा जो है वाक्य संभावना पर क्या है, निर्भर हो रहा है। यदि वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यहाँ संकेत किया जा रहा है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तुम चलते तो मैं भी साथ चलता, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये आपके संकेतवाचक उदाहरण हैं। इसके बाद मित्रों हम लोग उसी में चर्चा करते हैं, एक और टॉपिक है इसी में, उपवाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। परिभाषा है कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। यही प्रश्न बन सकता है कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें एक उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय क्रिया हो, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य 2 या 2 से अधिक पदों का समूह होते हैं। जैसे आपका सरल संयुक्त वाक्य जो है चल रहे थे कि 2 या 2 से अधिक पद समूहों से, उसी तरीके से उपवाक्य भी आपका यहाँ चल रहा है। लेकिन उसमें अब सरल वाक्य में जो है और जो है सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में अंतर है मित्रों। यहाँ पर भी कुछ ट्रिक काम करेगा। जैसे उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछे कि उपवाक्य कितने होते हैं, आप उत्तर लगाइए, 3 होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 है विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जैसे इसमें ट्रिक चल रहे हैं मित्रों, इसी ट्रिक से हम लोग सही करेंगे और अधिकतम प्रश्न, अधिकतम क्या 100% सही होते हैं। उपवाक्य वाक्य जो है सरल संयुक्त मिश्र, या आपके उसी पे चलते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य की, अगर की कहीं आ जाए तो आप संज्ञा उपवाक्य लगाइए। विशेषण उपवाक्य में जो, जैसा, जिसका, जितना, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ताकि, तो, तथापि, जहाँ तक। अरे मित्रों, जो आपका तथापि और यद्यपि और तथापि आया था, वो आपका जो मिश्र वाक्य में चलता है, उसी तरीके से जो है हमारा विशेषण उपवाक्य में चलेगा, एकदम उसी तरीके से मित्रों। लेकिन सारे नियम जो है, सारे ट्रिक यहाँ नहीं काम करेंगे मित्रों। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, कितने आपके कहीं मिल जाए शब्द तो आप विशेषण उपवाक्य लगाइए, यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य लगाइए। सॉरी मित्रों, क्रिया विशेषण उपवाक्य लगाइए। जब, जहाँ, जिधर, ज्यों,
यद्यप, ताकि, तो, तथापि, जहाँ तक एक ही में है। ये आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। उसके बाद विशेषण उपवाक्य हम लोग बताते हैं। जो, जैसा, जिसका, जितना, ये आपके विशेषण उपवाक्य में मिलेंगे। जो, जैसा, जिसका, जितना विशेषण उपवाक्य हैं। नंबर 1 है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया गया हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाए, यानी व्यवहार में लाया जाए, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह कहने लगा, उदाहरण है, वह कहने लगा कि आज नहीं चल पाऊंगा। यहाँ की देखिए पूछा है, संज्ञा उपवाक्य है। मित्रों ये की यहाँ पर आपको रेखांकन करके नहीं देगा, वहाँ परीक्षाओं में आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे, देखिए कि आ गया, संज्ञा उपवाक्य है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, संज्ञा उपवाक्य है। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, संज्ञा उपवाक्य है। ये हमारे संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण थे मित्रों। इसके बाद हम दूसरा चर्चा करते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जो, जैसा, जिसका, जितना, इसी पर हमारा चलेगा विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह लाया या व्यवहार में लाया जाए, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया गया हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये हमारा क्या है, विशेषण उपवाक्य है। उदाहरण है इसके विशेषण उपवाक्य के, जैसे वही लड़का है जो, देखिए जो आ गया, कल यहाँ आया था, विशेषण उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, जो आ गया। वही लड़का है जिसका बाप मर गया, देखिए यहाँ पर जिसका आ गया, पहचान जाइए आप, विशेषण उपवाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, देखिए जब आ गया, तुरंत आप क्रिया विशेषण उपवाक्य लगाइए। जब पानी बरसता है तभी मेढक बोलते हैं, जब आ गया तो आप क्रिया विशेषण उपवाक्य लगाइए। जब तुम आओगे तब मैं आऊँगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ तक, देखिए जहाँ तक आ गया, मैं सोच सकता हूँ यह काम उचित नहीं है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी, देखिए यदि आ गया है, यहाँ पर भी क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो भी आ गया है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यद्यप, देखिए अभी वहाँ बताया गया था मित्रों उसमें मिश्र वाक्य में कि यहाँ भी काम करेगा। यद्यप वह मारा मोटा, यहाँ मोटा होगा मित्रों। यद्यप वह मोटा है तथापि है डरपोक, यहाँ क्या है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वो जो ट्रिक लिखा है हमने मित्रों, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसको जरूर आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसीलिए हमने इतने उदाहरण रखे हैं कि जिससे आपका, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, ये हमारे क्या है, क्रिया विशेषण के उपवाक्य थे। ट्रिक से ये आपके सही हो जाएंगे मित्रों। इस पर हमने बहुत मेहनत किया है मित्रों, किताबों के माध्यम से 2 से 3 किताबों का हमने सहारा लेकर के इसको बनाया है। इसलिए मित्रों वीडियो पूरा देखिए, कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए आप, और जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं मित्रों, सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद मित्रों।